सर्वमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानन्दे परमानन्दस्वरूपिणी शरणागत दीनार्ते परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। पहला अध्याय। मेधा ऋषि द्वारा भगवती की महिमा और मधुकेटव का वध के बारे में उन्हीं का चरित्र को बताना। पहले विनियोग करते हैं। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री चंद, नंदा शक्तिया, रक्तदंडिका बीज, अग्नि तत्व ऋग्वेद स्वरूप है। ऐसी महाकाली की प्रीति के लिए विनियोग करते हैं और उसके बाद ध्यान करते हैं। खंग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, सिर और शंख सहित सब अस्त्रों को 10 हाथों में धारण किए, 3 नेत्रों वाली, सर्वांग में आभूषणों से सुसज्जित, नीलमणि की कांति की समान शरीर के रंग वाली, मधुकेटव का दलन करने वाली, 10 पैरों वाली देवी का स्मरण विष्णु भगवान ने किया है, उसी को हमें ध्याता हूँ, मतलब ध्यान करते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी के उत्पत्ति के कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ। तो यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि जो देवी पुराण में कहानी सुनाते हैं, तो वही कहानी देवी पुराणों में से जो उसका थोड़ा सा 700 जो श्लोक है दुर्गा सप्तशती का नाम से जो हम पाठ करते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि जैमिनी ऋषि को ये कथा सुनाते हैं। तो आइए हम भी सुनते हैं। तो ऋषि कहते हैं, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की श्री छाया से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी माया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह वरिष्ठ कथा सुनिए। जो मनवंतर जो इस मनवंतर में जो सूर्य के पुत्र जो सावर्णी मनु जो सारोजिश जो दूसरा मनवंतर में जो हुआ था ये कहानी। तो उसके बाद उस मनवंतर में एक राजा था जो राजा सूरत नाम का, और उसके बाद 8वां मनवंतर में वो मनु बना था। उसी का कहानी जो मार्कंडेय ऋषि विस्तार से कैसे कैसे हुआ था ये सुना रहे इसमें। ठीक है जी, तो आगे सुनिएगा। प्राचीन काल में सारोजिश मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का जो सारे प्रजाओं को अपने पुत्रों की भांति पालन करता था। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता होगी। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने के कारण यवन राजाओं ने सूरत राजा को हरा दिया। तदनंतर राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। यहाँ राजा दुर्बल हो गया ये देख के। जो उनका मंत्रीगण है, उनका जो साथ रहता था, उतने समय तक उन्होंने राजा को धोखा दिया। तो इसलिए उसी कारण राजा फिर से हार जाते हैं। चलो आगे सुनते हैं। तब राजा हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चले गया। वहाँ उन्होंने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो
अहिंसक, हिंसक आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। जो सुमेधा ऋषि का आश्रम में जो राज्य गया, वहाँ देखा है कि सारा जो हिंसक पशु भी अहिंसक पशु भी सब प्रेम से एक ही आश्रम में रहते देखे। तो उस राजा उसी आश्रम में महर्षि के पास रहने गया। तो वहाँ बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगा। मुनि ने भी राजा को आते देखकर, राजा है देखने में ही पता चलते हैं, इसलिए एक राजा को जिस तरह आदर करना था उसी तरह आदर करके उन्होंने अपना आश्रम में उसको जो रहने का जगह दिया। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने बलि भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे दूर चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा सब कुछ। राजा ये सोचते हैं कि मेरा सब कुछ तो वहाँ पीछे छूट गया। तो वो मंत्री लोगों ने भी बस मेरे जो पूर्वजों ने जो संभाला है उसे सारा धन को वैसे ही खर्च करके सब कुछ नष्ट कर दिया होगा। मेरा नौकर मेरा हाथी सब कुशल से होंगे या नहीं, ये चिंता राजा को सताने लगी। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करके बस आगुल हो के इधर उधर फिरने लगे, क्योंकि आश्रम में राजा को कोई काम तो देते नहीं थे, क्योंकि वो एक राजा था। इसलिए अपना जो समय पर जो भोजन देते थे और कोई काम जो और सन्यासी लोग करते हैं उसी तरह राजा ने करना नहीं था। इसलिए पीछे का हर बातों को चिंतन करके राजा इधर उधर फिरने लगे। तो कुछ समय के पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई दे रहे? तो इस प्रकार राजा सूरत ने उस वैश्य से बात किया। तो सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम का वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, तो देखने में तो राजा लगते हैं, तो राजा करके ही संबोधित करते हैं। हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरा दुष्ट स्त्री और पुत्रों आदि ने मुझसे सारा जो धन सब कुछ लोभ से सारे कुछ हट पाकर लोभ से मुझे घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया, और मैं धन श्री पुत्र से रहित हूँ। अभी कोई भी मेरे साथ नहीं है। सब मुझसे वो जो भी धन लेना था सारा कुछ लेके मुझे घर से बाहर निकाला। अब अकेला ही दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री एवं बंधुओं का कुछ पता ही नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी है या दुखी। यहाँ अपने घर से सारे कुछ धन उसे लेकर उसको घर से निकाल दिया, फिर भी उस पत्नी और पुत्रों का बारे में ये वैश्य भी सोचने लगी। जैसे ही राजा सोचते हैं वैसे ही ये वैश्य भी सोचने लगी अपनों के बारे में। तो मैं ये भी नहीं जानता है कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्यभिचारी।
तो ये सारे कुछ सुनकर ये पुत्रों के बारे में भी व्याकुल हो रहे। तो जो धन वगैरह लेके उसको घर से बाहर निकाला, उन्हीं पुत्रों के बारे में सोचकर ये व्याकुल हो रहे। तो राजा कहते हैं उनसे, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरी धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाते हैं। तो वैश्य बोलते हैं, आपने मेरे विषय में जो बातें कही है वो वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं। चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होता। मतलब उसका चित्त इतना शांत और शीतल था, अच्छा था, तो उसके स्वभाव अच्छे थे, इसलिए वो कठोर स्वभाव का नहीं है कह रहे। तो मैं उनका जैसे नहीं सोच सकते। तो फिर कहते हैं, मैं क्या करूं, बस मेरे साथ हुआ, मैं भी ऐसे नहीं कर सकता। मतलब मेरा मन कठोर नहीं है। तो जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होते हैं। मैं क्या करूं। इन स्वजनों के निर्मय ही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। कुछ ही मुझसे वो लोग करो, लेकिन मैं उनसे प्रेम करते हैं। वो लोग जो किया धन के लालच में, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो मेरे मन में अभी भी उनके लिए प्रेम है, ये कहते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि फिर उनको समझाते हैं कि मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप जाकर प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा प्रसंग कहने लगे। तो ये दोनों मेधा ऋषि के पास जाके इन दोनों का राजा ने देखा कि मेरा भी वही अवस्था है, इस वैश्य का भी वही अवस्था है। तो उसके लिए हम दोनों को कोई मार्ग तो मिल ही नहीं रही, इसी तरह चिंता क्यों आ रहे हमारे अंदर। तो सोचते हैं कि चलो इसका निवारण तो हम मुनि से ही पूछते हैं। वहाँ जाके मुनि से पूछने लगे। तो राजा बोला मुनि से, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हैं कि मेरा जो स्नेह उनसे अज्ञानियों की बातें विशेष बढ़ता जाता है, और इस समाधि वैश्य का भी इसका स्त्री पुत्र आदि जो त्याग कर, ऐसे ही जैसे मेरा दुख है ऐसे ही इसी का भी दुख है। तो स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है इनको, तथा इसे घर से बाहर भी निकाल दिया। ये भी उनमें अत्यंत आसक्त रहते हैं। मेरे जैसे ये भी उसी अपने बंधु बांधवों से अभी भी आसक्त रहते हैं, जो इतना कुछ होने के बावजूद भी। तो इस तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। तो ये महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहते हैं। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसे ममता क्यों है। राजा का क्वेश्चन है कि इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसे ममता क्यों है। हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो जाते हैं। तो राजा अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो राजा सोचते हैं कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहे हैं, ये पूछते हैं ऋषि से। तो ऋषि क्या जवाब देते हैं सुनते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होते हैं। समस्त जंतुओं को, इसका मतलब हर एक इंसान को नहीं है, समस्त जंतुओं को ज्ञान है। क्या है क्या नहीं है, घर क्या है, ये सब कुछ आगे बताते हैं ऋषि। तो हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते तो कोई रात्रि में नहीं देखते हैं, और कोई दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है,
ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल इसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ही ज्ञान होते हैं। ये स्थूल ज्ञान होते हैं। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होते हैं, वैसे ही पशु पक्षियों में भी आते हैं आहार और विहार, निद्रा, मैथुन आदि सबका इच्छा तो उनमें भी होते हैं। तो क्या वो लोग ज्ञानी हैं? ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुका देखकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पोत्रों से इसी भांति बर्ताव करते ही हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण करेंगे। क्या तुम यही नहीं देखते हैं कि पुत्रादि उनका भरण पोषण ना भी करे तो भी माता पिता का जो ममता है वो ऐसे ही रहते हैं। मतलब पशु पक्षियों में इंसान से ज़्यादा बलिबांधी जानते हैं। ये बच्चे बड़े होके हमारे से दूर हो जाते हैं, फिर भी अपने चोंच में भर के खाना लेके आते हैं अपना बच्चों के लिए। तो ऋषि यहाँ पे समझाते हैं कि तुम्हारा अंदर ज्ञान कितना है ये सुनो। तो वैसे ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। तो तुम तो एक आशा से जो अपना पुत्र पोत्रों का भरण पोषण कर रहे थे, बुढ़ापे में तुम्हारा सहायता करेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाले महामाया के प्रभाव से वे मोह के माया के गड्ढे में डाल दिया जाते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि क्योंकि ये भगवान विष्णु की योग निद्रा है। जो भगवान का योग माया है, ये सबको माया में ही डाल देती है, तो माया का गड्ढे में गिर देते हैं, ये कहते हैं। तो इसलिए इंसान उस मोह माया में ही रहते हैं, लेकिन पशु पक्षी आदि नहीं रहते हैं। तो ज्ञान किसको ज़्यादा है, इसके बारे में ऋषि समझाते हैं। तो राजा की इस बात पे ही ऋषि समझा रहे हैं, हम अज्ञानियों के बाद ही मूढ़ता क्यों उत्पन्न होते हैं हमारे चित्त में। हम ज्ञानी है, ये बोलते हैं ना, हम ज्ञानी है, ये बोला था। तो इसलिए ये ऐसे ही जवाब दे रहे, जैसे उन्होंने बताया ऐसे ही जवाब मिल रहे। तो भगवान जो ऋषि फिर कहते हैं, यही भगवान की माया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देते हैं। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और ये देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। राजा बोला, फिर राजा कहते हैं, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह देवी कैसे उत्पन्न हुई है और उसका कार्य क्या है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में भी सुनना चाहता हूँ। सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और चराचर में व्याप्त है, तथापि उसी की उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। तो ऋषि भगवती का कहानी सुनाने लग रहे। ये भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होते हैं और अजन्मा होकर भी उत्पन्न कहलाते हैं। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग आनंद में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और केटभ नाम से दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान की मेल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे।
उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर और भगवान विष्णु को सोते हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग जाए। तो वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति एवं संहार करने वाले भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा अर्थात देवताओं को पालने वाली हो, तुम सोता अर्थात पितृश्वरों को पोषण करने वाले हो, तुम ही वष्टकार स्वर अर्थात इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाले हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर भी तुम ही हो, नित्य आदि मात्रा व्यंजन तुम ही हो। हे देवी, तुम ही स्वतः सावित्री और संसार की जननी हो और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाले आप ही हो। आप ही महाविद्या महादेवी महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालयात्री हो। आप गड़ग शूल गौर गता चक्र शंख धनुष बाण भूषुंडी परिघ आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर तथा अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना और पालन संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए कि कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु ईशान अर्थात शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रकाशित हो। मधु और केटप नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटप असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन और मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित होगी और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदनंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और केटव असुरों को देखा, जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल हो रही थे। तब भगवान विष्णु ने शेषशैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। तो अति बलशाली महा उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। तो भगवान यहाँ 5000 साल तक भगवान से जब इन्होंने युद्ध किया तो बराबर शक्ति दी, क्योंकि भगवान का शरीर से निकला है ये दोनों असुर। तो दोनों राक्षसों ने भगवान को कहते हैं कि आप हमसे वरदान मांगो कुछ। तो यहाँ भगवान कई बार मजाक में ले लेते हैं, क्योंकि तुम दो जन हो मेरे को मारने के लिए, मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा विश्राम करूँ। इस तरह करके विश्राम करते हैं। विश्राम किस लिए करता था? ये माता का शक्ति मांगते थे। उसके बीच में गणेश जी का भी स्तुति करते हैं, तो जो निर्विघ्न सारा काम जो होने के लिए विघ्नकर्ता गणेश जी का भी स्मरण करते हैं और माँ शक्ति का भी स्मरण करते हैं। इसलिए भगवान बीच बीच में बोलते हैं, मैं विश्राम करके फिर युद्ध लड़ूंगा तुम्हारे साथ। तो ये दोनों कहते हैं कि भगवान से कहा कि हमसे कुछ वरदान मांगो तुम। तो भगवान कहते हैं, भगवान भी आप सबको पता है वो तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।
तो मुस्कुराते हुए उनको कहा कि चलो ठीक है, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं तुमसे वरदान मांग लेते हैं। तुम वरदान देने के लिए तैयार हो तो मैं भी वरदान लेने के लिए तैयार है। तो उनसे कहते हैं कि तुम दोनों मेरे हाथ से मर जाना, तुम्हारा मृत्यु मेरा हाथ से हो, ऐसे वरदान दो। तो ये लोग मोह माया को देखे तो मोहित हो रहे यहाँ पे, तो उनके सामने हार भी नहीं सकता। जब यहाँ वरदान देने का वादा किया तो वरदान देना भी पड़ा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम क्योंकि शर्मिंदा हो जाना पड़ेगा अगर वरदान देख के भी वरदान पूरा नहीं किया तो। और दूसरा कि मोह माया को देखे ये मोहित हो रहे हैं, तो सुंदर रूप में है यह मोह माया। तो दोनों दैत्यों को मोह में डाल रखा है। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम वरदान दे देते हैं, तुम्हारा हाथ से ही हम मरेंगे। मैं तो केवल यही वरदान चाहते हैं, ऐसे भगवान बोलते हैं कि तो वो दोनों दैत्यों ने भी उनको वरदान का जो तदास्तु कहा। तो फिर ऋषि कहते हैं इस बातें जब भगवान ने उनसे ये वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देते हैं। दूसरा एक प्रयोग कर लिया उन्होंने। तो उसी समय तो सृष्टि का आरंभ ही हुआ था, इसलिए सर्वत्र हर जगह पानी पानी थे। तो उन्होंने क्या कहा, भगवान से कहा इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जिस जगह पर पानी ना हो। देखो कितना बुद्धिमान है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पानी ना हो उसी जगह में हमारा वध कर दो आप। तो ऋषि मेहता ने कहा तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र और गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कहा और दोनों के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाला। जहाँ पानी नहीं है वहाँ नहीं मारना बोल रखा है भगवान ने, अपने जंघाओं में उन दोनों का सिर रखे, वहाँ पर उनका वो सिर काट दिया और उन दोनों का वध किया। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा जी का प्रार्थना करने से उस टाइम तो महामाया तामसिक देवी उत्पन्न हुई है। उनका माया से मोहित होकर ये मधु और केटक रहा, इसलिए उनको मारने में आसान रहा। तो हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे पहला अध्याय समाप्त हो जाते हैं। सबको जय माता की। अम्बे नारायणा देवी नारायणा, लक्ष्मी नारायणा दुर्गे नारायणा, अम्बे नारायणा देवी नारायणा, लक्ष्मी नारायणा दुर्गे नारायणा।